Your daily life is the byproduct of your key decision and the center of the decision. की डिसीजन मतलब जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है, सेंटर डिसीजन मतलब वो जो डिसीजन है वो सारे ही डिसीजन आप किसके लिए ले रहे हैं, उनका सेंटर क्या है। जैसे अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो किसके लिए, आपके सारे डिसीजन मान लीजिए एक्सेलेंस से रिलेट कर रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपने को ग्रो कर पाएँ, अपने को क्लियर कर पाएँ, अपने को एक्सप्रेस कर पाएँ और एक्सेलेंस को क्रॉस करें। एक्सेलेंस का मतलब वो होता है ओवर द बाउंड्रीज़, मतलब वहाँ पे कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं कि जैसे कोई कंपटीशन करता है कि मुझे इन 10 लोगों से आगे जाना है, तो आपने बाउंड्रीज सेट कर ली कि इन 10 लोगों से आगे जाना है। तो क्या ज़रूरी था कि ये 10 लोग जहाँ तक जा रहे हैं केवल वहीं तक जाया जा सकता है, उसके आगे नहीं जाया जा सकता है? तो ये बाउंड्री हो गई। जो ओवर द बाउंड्रीज़ होती हैं वो होता है एक्सेलेंस। जैसे अभी यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो रहा है, तो उसमें एक एग्ज़ाम्पल अगर देखते हैं तो उसमें जो स्टार्ट की जो 2 मिनट की रनिंग होती है, उसमें कुछ लोगों का माइंड होता है जिनके पास समझ नहीं होती है। वो क्या करते हैं कि मुझे आगे जाना है तो फटाक से तेज़ दौड़ना शुरू करते हैं कि बस अब सब लोगों से आगे जाना है, तो एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं। वो एक्सेलेंस को ध्यान में नहीं रखते हैं, वो एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं और इसलिए वो क्या करते हैं कि वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, स्टार्टिंग के 2 मिनट में ही थक जाते हैं क्योंकि पहले शरीर ठंडा होता है और अचानक से तेज़ दौड़ने पे शरीर थक जाता है, तो आगे वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। उसमें जो समझदारी की बात होती है वो ये होती है कि पहले आप थोड़ा मॉडरेट लेवल पे दौड़िए, फिर स्पीड बढ़ाइए। इससे बॉडी धीरे धीरे गर्म भी होगी, आप थकेंगी भी नहीं और आप अपने मिशन को कंप्लीट कर पाएंगे। आपके लिए जो गोल सेट किया गया है कि जैसे आप 2 मिनट में 14 मीटर दौड़िए जितना भी, तो आप उस गोल को भी क्रॉस कर ले जाएंगे। तो ये चीज़ होती है ओवर द बाउंड्रीज़। अब इसके और एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं। जैसे कोई मान रहा है, कोई सोच रहा है कि अगर मैं शादी करूं तो मैं ये झगड़े, लड़ाई, मच और बहस और रोना धोना ये सब ना करूं। तो ये सब बाई प्रोडक्ट हैं, ये डिसीज़न नहीं होते हैं। हमें लगता है ये हमारे डिसीज़न है, हम नहीं करेंगे। ये डिसीज़न नहीं होता, ये बाई प्रोडक्ट होता है। अगर आप खुद समझदार नहीं हैं, अगर आप खुद उस लायक नहीं हैं, खुद उस स्तर के नहीं हैं, उस लेवल के नहीं हैं, तो आप जिसको भी अपने जीवन में लाएंगे या जिसके साथ भी रहेंगे, जिस तरीके से रहेंगे, वो सब कुछ, वो सारे ही काम ऐसे होंगे कि जिससे जो आप मना कर रहे थे कि मैं ऐसा ना करूं, वैसा ना करूं, सब आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आपके जो डिसीजन का जो सेंटर है ना, या जो आपके की डिसीजंस है वो ही ऐसे हैं कि ये सब तो होना ही होना है। तो ये कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता कि हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, झगड़ेंगे कि नहीं झगड़ेंगे, हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे। ये डिसीजन नहीं होता है, ना इसको कोई समझ सकता है। आपका जो मेन डिसीजन होगा, जिस सेंटर से आप अपने डिसीजन को ले रहे होंगे, अगर वो क्लियर है तो बाकी जो कुछ भी हो रहा है वो सब सही है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई ऑफिस में वर्क करता है, तो वो सोचता है कि मैं काम अच्छा करूं, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करूं, प्रोडक्टिव रहूं, मिसकम्युनिकेशन ना हो या कम्युनिकेशन गैप्स ना हो, काम को लेके मैं बोर ना हो, काम को जल्दी पूरा कर लूं, और भी जितनी चीज़ें। तो ये सब भी कहीं ना कहीं बाई प्रोडक्ट्स हैं, डिसीज़न नहीं है ये। क्योंकि जो ह्यूमन सेंटर होता है, वो जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, वो इन चीज़ों को सोच सकती है। इन चीज़ों को वो करने की अगर कोशिश भी करे ना, तो कोशिश ज़्यादा समय तक हो नहीं पाती है। ये कोशिश तब हो जा पाती है जब ये सारे कामों से जुड़ा हुआ जो मेन सेंटर होता है, जब वो क्लियर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब काम में एक्सेलेंस की डिज़ायर होगी, मतलब बाउंड्रीज से बाहर की डिज़ायर होगी, जब आपको एक्सेलेंस की डिज़ायर होगी कि हाँ मुझे काम क्यों करना है
और इससे मेरे अंदर स्ट्रेंथ आएगी, ग्रोथ आएगी। पैसे के लिए सब सोचते हैं, मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन ये सेकेंडरी है। जो प्रियोर थिंग है, जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो ये है कि मैं जो हूँ मुझे मेरे को चेंज करना है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम पहले से बेहतर हो गए, मतलब हम पहले ऐसे थे और अब ऐसे हो गए हैं और जो अब मैं हूँ वो ज़्यादा बेहतर है, तो इसका मतलब अब बस यही बेहतर है, इससे कुछ बेहतर नहीं हो सकता। ये एक्सेलेंस नहीं होता है। जैसे हम पहले से बेहतर थे, आज कुछ बेहतर हुए, वैसे हमें आगे भी ये एक अर्ज होनी चाहिए कि हाँ, हम अभी अपने को और कॉन्शियस करें और मैच्योर करें और ज़्यादा अपने आप को कह सकते हैं उसको आत्म अवलोकन करना, है ना, कि अपना ही इवोल्यूशन हम करते रहें डेली। और हम जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, उसको आगे ले जाने के लिए नहीं जानते हैं कि आज जो सीख लिया 10 साल तक वही बात दिमाग में बैठाए पड़े हो। वो इसलिए हम नहीं सीखते हैं। हम जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने को एक्सप्रेस करने के लिए सीखते हैं। जो मानव जीवन की जो पूरी विकास की गति और जो पूरा इतिहास रहा है, वो रहा ही इस बात को लेकर है कि अभिव्यक्त कर सके खुद को। ये जो जीवन है वो अभिव्यक्ति के लिए है, कि हम खुद को अभिव्यक्त कर सकें किसी के इस जीवन में। अभिव्यक्त मतलब अब देखिए ना, कोई अगर डरा हुआ व्यक्ति होता है तो क्या वो अपने को एक्सप्रेस कर पाता है? तो वो अगर वो डरा हुआ व्यक्ति कब अभिव्यक्त कर पाएगा? जब वो उस तरह की मजबूती, उस तरह की सफाई अपने अंदर लाएगा, तब अभिव्यक्त कर पाएगा। कोई भी इसलिए नहीं बोल पाता है सिर्फ क्योंकि वो बोलना चाहता है, क्योंकि बोलना हर कोई चाहता है। कोई सिर्फ बोलने का हक इसलिए पाता है क्योंकि उसने उस तरह के रिसोर्सेज या सोर्सेज से खुद को जोड़ रखा होता है जो उसको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए सपोर्ट देते हैं। अब उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो बाकी गलत तरीके हैं, है ना, लाइक पावर या ऐसा कुछ, दैट आई एग्री कि हाँ ये सब भी होता है। बट कहीं ना कहीं अपने माइंड को, अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा माइंड है वो जो सोच रहा है, एक तो पहले उसके फालतू सोचने में, उसमें जो दिमाग में जो कूड़ा कचरा भरा है, पहले वो हट सके। दूसरी बात है, अगर वो कुछ कहना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है, कुछ सीखना और कुछ जानना चाहता है, तो उसको अपने जीवन का जो केंद्र है, जो सेंटर है, उसको देखना होगा कि मेरे जीवन में जो कुछ भी फैला हुआ है, अच्छा बुरा, ये कहाँ से आ रहा है, किससे आ रहा है, ये करने वाला कौन है, ये कौन चाह रहा है। बाकी लाइफ के जितने भी डिसीजन हैं, चाहे वो फिर छोटी मोटी समस्या हो, ऊपर नीचे हो, वो सब एडजस्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं, सबके साथ रहती हैं। इंसान की समस्या ये है कि वो समस्या लेना नहीं चाहता और समस्या से भागता है। इसलिए समस्या लेना नहीं चाहता है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वो समस्या नहीं लेना चाहता है, इसलिए वो सही डिसीजन लेने से भागता है। कि उसको ये दिमाग लगाना चाहिए, समस्या तो रहेगी ही रहेगी, तो क्योंकि अपने को मजबूत बनाना है, अपने को एक्सप्रेस करना है, अपने को कुछ एक्सेलेंट लेवल पे ले जाना है, तो इसलिए मैं वो प्रॉब्लम चुनूँ जो मैं चाहता हूँ। प्रॉब्लम या तो मैं अपने हिसाब से चुन लूँ कि चलो मैंने ये काम चुन लिया, अब इस काम से जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी मैं वो बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, या तो तुम नहीं चुनोगे तो अपने आप नेचुरल कुछ तरीके की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं तो कह रही हूँ कि जब ऑप्शन है प्रॉब्लम चूज़ करने का, तो खुद ही चूज़ कर लो। खुद प्रॉब्लम चूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि कम से कम तुम बेहतर हो जाते हो। नेचुरल प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो वैसी होती हैं जैसे मिर्ज़ा गालिब की शायरी,
कुछ कोई उसका फल परिणाम मिलता नहीं है, बस खाली उसमें रोना गाना होता है। तो इसलिए आप अपना प्रॉब्लम खुद चूज़ करिए। मतलब आपने कोई ऐसा काम ले लिया, कोई ऐसी टारगेट या ऐसी कोई चीज़ ले ली है जिससे डेली समस्या आ रही है, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि कोई नेचुरल समस्या आए।